हाय बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं मोशंस। मोशन मीन्स मूवमेंट। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना। इसकी हम डेफिनेशन दे सकते हैं, इट इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे गिवन टाइम में, जैसे हमने पॉइंट लिया है ए और बी, और गिवन टाइम के जैसे 5 मिनट्स ले सकते हो या 10 मिनट्स ले सकते हो। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग में जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे बेंच हो सकता है, पेड़ हो सकता है, हाउस हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके विद रिस्पेक्ट टू में कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसको हम बोलते हैं मोशंस। और इसको हम रेफरेंस पॉइंट्स के द्वारा भी स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया है कि स्कूल है जो कि नॉर्थ में है, किसके, विलेज के। विलेज क्या लिया हमने, रेफरेंस पॉइंट लिया है। जैसे तुम विलेज में रहते हो, तुम स्कूल जाना है, ठीक है, विलेज हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है। जैसे विलेज से जाते हो ना, तो उससे क्या हुआ है कि तुम मूव हुए हो, मोशन हुआ है, तुम वहाँ पे शिफ्ट हुए हो, इस उसे हम मोशन कहते हैं। अच्छा, जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसको हम ओरिजिन पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे आता है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है ओ पोजीशन है, इसको हम एक रेफरेंस पॉइंट मांगते हैं। ठीक है, यहाँ पे 60 किलोमीटर जैसे डिस्टेंस दी गई है। इसमें हमने 3 ऑब्जेक्ट्स ली गई है, ए बी और सी। ठीक है, जो ये स्ट्रेट लाइन है ये एक सिंपलेस्ट मोशन है, वेरी सिंपलेस्ट, बहुत ही साधारण मोशन है। तो जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया ओ से हमें ए तक जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, 60 किलोमीटर। और फिर ए से वापस सी आने में कितनी और करनी पड़ेगी, +35, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 90। जैसे ओ से सी तक आने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे ओ से ए तक 60 है प्लस, और फिर ए से सी तक जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी इसकी 95 किलोमीटर। ठीक है, इसमें जो डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू से डिनोट करेंगे। न्यूमेरिकल कुछ भी हो सकती है, जैसे हमने ये डिनोट किया हुआ है कि 95 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें मोशन में जो है हमें डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा हो, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो बच्चों आगे देखते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, जैसे कि डिस्टेंस हो गई, जैसे मोशन हो गया, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गई, और स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, जिनको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे। इस मैग्नीट्यूड को याद रखना, क्योंकि ये आगे बहुत इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल्स में। With the help of this example, we can find out the distance of final position C of an object from the initial position O। जो हमने ये एग्जाम्पल लिया है कि ये O क्या है, इसमें रेफरेंस पॉइंट हमने माना था, और ये जो डिस्टेंस है वो कहाँ पर तक आके ख़त्म होती है, वो आकर ख़त्म होती है C पॉइंट पर। तो ये O है, इसको हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, और C को बोलेंगे हम फाइनल पॉइंट। ठीक है, यानी कि जहाँ से स्टार्टिंग होती है वो तो हो गया इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पे जो डिस्टेंस खत्म होती है, फिनिश्ड होती है, उसको बोलेंगे हम फाइनल पॉइंट। ठीक है, और जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं, जैसे कि हमें ए से बी तक जाना है। ठीक है, हम जाते हैं, इसकी डिस्टेंस यहाँ से 5 किलोमीटर जाते हैं, फिर 4 किलोमीटर जाते हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस होगी 9 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो लॉन्गेस्ट होगी। शॉर्टेस्ट की ये हो सकती है, इसको डायरेक्ट है,
ये छोटी से छोटी ये डिस्प्लेसमेंट होगी। ये टोटल ये क्या है, ये इससे भी छोटी है, ये कम दूरी में जल्दी ट्रेवल करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का इक्वल हो सकता है कि जितनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है? आंसर है नहीं। कैसे नहीं है? जैसे कि हमने एग्जांपल में दिया गया, द डिस्टेंस कवर्ड होती है ओ से ए तक 60 किलोमीटर। जैसे हम ओ से ए तक जाते हैं 60 किलोमीटर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? हमने क्या बोला था कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वही उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इसकी डिस्टेंस की 60 किलोमीटर, तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? 60 किलोमीटर। अब हम जाते हैं ओ से ए तक और फिर जाते हैं वापस बी तक। जैसे हम ओ से ए तक गए 60, फिर वापस जाते बी तक, तो यहाँ से कितना हुआ? 60 प्लस 5 10 15 20 25 प्लस 25, तो टोटल कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस होगी 85 किलोमीटर। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज कितनी हो सकती है? जैसे हम तो पहले ओ से ए तक गए थे, फिर वापस बी तक आए, लेकिन हम यहाँ से डायरेक्ट ओ से बी तक जा सकते हैं। ये इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, इनिशियल माइनस फाइनल पॉइंट। तो कितना हो गया? 0 माइनस 35, यानी कि 35। मैग्नीट्यूड इसका 35 किलोमीटर आ गया। तो क्या इसका मैग्नीट्यूड है और जो टोटल डिस्टेंस वो टोटल डिफरेंट है। इसमें एक में तो सेम आ गई, एक में डिफरेंट आ गई, तो ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे जो पाथ लेंथ दी गई है वो डिस्टेंस ही है। अब हम आगे करते हैं, जैसे इसमें दिया आगे जैसे मोशन है वो दो टाइप का होता है, जैसे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कि एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में। जैसे कि इस एग्जांपल में एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। लेट इट ट्रेवल 50 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, यानी कि पहले घंटे में वो 50 किलोमीटर जाती है, सेकंड आवर में नेक्स्ट 50, ऐसे ही थर्ड आवर में नेक्स्ट 50 और फोर्थ में नेक्स्ट 50 किलोमीटर जाती है। ऐसे हर ईच आवर में वो नेक्स्ट 50 किलोमीटर ट्रैवल करती है। तो इससे क्या हो गया कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। उसकी डिस्टेंस भी सेम आ रही है, डिस्टेंस 50 किलोमीटर है और आवर भी सेम है, इसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। इसके हम डेफिनेशन है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि यहाँ पे टाइम तो सेम है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है वो अनइक्वल रहेगी, इक्वल नहीं होगी। जैसे पहले घंटे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, सेकंड में 25 और थर्ड में तो 75। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें डिस्टेंस चेंज हो रही है और इंटरवल है वो सेम हो रहा है, 1 आवर का सेम इंटरवल है, तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब क्या है, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। अब जो मोशन है उस रेट उसको कैसे मेजर करेंगे? जो मोशन में चेंजेस आ रहे हैं, द रेट ऑफ मोशन मीन्स जो मोशन में चेंजेस आ रहे हैं उसको मेजर करना। वन वे ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यानी कि एक तो ये है कि ऑब्जेक्ट रेट ऑफ मोशन को इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रैवल की गई है बाय द ऑब्जेक्ट के द्वारा इन यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट में, इसको हम स्पीड बोलते हैं, यानी कि वो कितनी स्पीड से ट्रैवल की है। इसकी ऐसा यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको डिनोट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये -1 क्या है, ये मीटर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको ऐसे डिनोट करें। फिर नेक्स्ट सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। जो स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड है उसके लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे नॉट बी कांस्टेंट। जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है कांस्टेंट होती है, यानी कि वो वेरी करती है।
कभी कम कभी ज़्यादा। जैसे आप कार में ट्रैवल कर रहे हो और वो कभी धीमी चलती है, जैसे क्राउड आने पर धीमी चलती है, और जब इस रोड काफ़ी चौड़ा और वाइड होता है तो उसमें आप जल्दी से दौड़ाते हो, ठीक है। इसलिए इस कांस्टेंट में लगातार से we describe the rate of motion of such objects in terms of their average speed। जो रेट ऑफ मोशन है उसको ऐसी ऑब्जेक्ट्स का हम एवरेज स्पीड्स में डिनोट करते हैं। जो हम आगे आगे थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।